हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात तो दोस्तों, बारात में शामिल हुए सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर विख्यात रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर झारखंड के सीएम ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव और पार्वती विवाह का आयोजन हर वर्ष रांची के पहाड़ी मंदिर में किया जाता है। इस वर्ष भी पहाड़ी मंदिर में शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया गया। करीब 2 वर्षों के बाद भक्तों की इतनी भीड़ शिव मंदिर में देखने को मिली। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्वयं शिव बारात का स्वागत के लिए मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत शाह, रांची के विधायक सीपी सिंह, लोकसभा सांसद संजय सेठ, झामो के वरिष्ठ नेत्री महुआ मांझी मौजूद थी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी नक्सली सुरेश व लोद्रो ने किया आत्मसमर्पण। लोहरदगा में मिला 175 केजी विस्फोटक। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। मंगलवार को 10 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा और उसके सहयोगी एरिया कमांडर व 2 लाख के इनामी नक्सली लोद्रो लोहरा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरेश सिंह मुंडा रांची के बुंडू थाना अंतर्गत बाराहातू का रहने वाला है। सुरेश सिंह मुंडा पर 67 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि लोद्रो पर करीब 54 मामले दर्ज हैं। लोद्रो खुंटी का रहने वाला है। आत्मसमर्पण के दौरान आईजी अभियान एवी होमकर सहित पुलिस व सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद थे। वही ठीक 24 घंटे पहले लोहरदगा व लातेहार की सीमा पर पुतरार और पिपरा खाड़ में छिपाकर रखे गए कुल 175 केजी विस्फोटक बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सरकारी नौकरी में झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति के लिए नई संशोधित नियमावली बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। वही अन्य उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। राज्य के संस्थान से पास होने की अनिवार्यता सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर बाबा मंदिर में अफरा तफरी। वीआईपी गेट से एंट्री के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 10 श्रद्धालु घायल, विधायक हुई अव्यवस्था की शिकार, सांसद भड़के। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि पर सोमवार को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ भक्त वीआईपी गेट से जलाभिषेक के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ देर के लिए हालत बिगड़ गई। अफरा तफरी में 10 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शीघ्र दर्शनम के काउंटर के पास यह घटना हुई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर लाठियां भांजी। मौके पर पूजा के लिए पहुंची बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को भी अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। अव्यवस्था को लेकर शिकायत करने पहुंची विधायक से मंदिर प्रबंधन समिति के लोगों से बहस हो गई। अंबा ने अफरा तफरी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। जब वह प्रशासन से शिकायत करने गई तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। इधर घटना के बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जब तक आस्था पर राजनीति हावी हो तो श्रद्धालुओं का यही हाल होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर को बर्बाद करने की सुपारी किसको दे रखी है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड बोर्ड एग्जाम 24 मार्च से 12वीं के एडमिट कार्ड जारी, 10वीं के जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 1 मार्च 2022 को कक्षा 12वीं की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी किया है। उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जैक बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। झारखंड बोर्ड की दोनों कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी। कक्षा 10वीं के छात्र पहली शिफ्ट में और कक्षा 12वीं के छात्र दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देंगे। कक्षा 10वीं के उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की तैयारी। झारखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अक्टूबर 2019 में रद्द हुई प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग से होने वाली इस नियुक्ति में अन्य श्रेणी के माध्यमिक विद्यालयों के वैसे पद भी जोड़े जाएंगे जो बाद में रिक्त हुए हैं। नियुक्ति नियमावली में संशोधन से इसका रास्ता साफ हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जेपीएससी को नए सिरे से नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। विदेश मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के लोगों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसकी सूचना देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिजन आपसे भी जानकारी चाह रहे होंगे। ऐसे में उनकी चिंता के निवारण के लिए विदेश मंत्रालय तत्पर है तथा हर पूछताछ का संज्ञान ले रहा है। विदेश मंत्रालय से सीधा संपर्क तय फॉर्मेट के माध्यम से सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। 919871288796 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा चिंतित परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800118797 पर जो है कॉल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब से गर्मी देगी दस्तक। झारखंड में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। एक हफ्ते बाद पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। वहीं आज बुधवार को आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि दिन में गर्मी होने पर शाम में मौसम में बदलाव संभव है। 3 मार्च को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मार्च के पहले सप्ताह से ठंड में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी दस्तक देगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मौसम में बदलाव स्थानीय कारणों से हुआ है। वहीं आज बुधवार को आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि दिन में गर्मी होने पर शाम में मौसम में बदलाव संभव है। श्री जो है आनंद ने कहा है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। एक हफ्ते बाद पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात तो जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे शिवा महतो का निधन। डुमरी विधानसभा से 3 बार रहे विधायक शिबू सोरेन ने जताया शोक। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक और जेएमएम के संस्थापक सदस्य शिवा महतो का निधन हो गया। 104 वर्षीय शिवा महतो ने डुमरी प्रखंड के घोटवाली स्थित जो पैतृक आवास में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनका बेहतर उपचार संभव नहीं हो पा रहा था। सोमवार की रात उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी और कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। शिवा महतो के निधन पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शोक प्रकट किया है। कहा है कि जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक एवं अभिभावक तुल्य शिवा महतो के निधन से मर्माहत हूं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार जनप्रतिनिधि रहे शिवा महतो सामाजिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले जननेता थे। अगली बड़ी खबर की बात तो 3 से रांची के लिए दौड़ेगी दूसरी यात्री ट्रेन। दुमका से रांची जाने वालों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब ट्रेन से रांची जाने के लिए दूसरी ट्रेन मिलने वाली है। 3 मार्च को सांसद सुनील सोरेन दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरी ट्रेन चलने के बाद अब रांची से दुमका आना जाना और आसान हो जाएगा। दरअसल दुमका से रांची जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम 6:55 पर रवाना होती थी। कई साल से लोग मांग कर रहे थे कि एक ट्रेन चलने से धनबाद, बोकारो और रांची जाना सुगम हो जाएगा। कई बार लोगों ने सांसद से मांग की। सांसद ने जनता की मांग को रेल मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने इसके लिए हरी झंडी दे दी। सांसद 3 मार्च को रेलवे स्टेशन से दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। टीएसपीसी के उग्रवादी रंजन के पैर में लगी गोली, इलाज करने वाले समर्थक सहित 2 गिरफ्तार। पलामू में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इसमें तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के उग्रवादी रंजन के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने रंजन का इलाज करने वाले दस्ते के समर्थक अमरेश सिंह सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गत 27 फरवरी को नौडीहा बाजार क्षेत्र के
तुरकुन गांव में कुख्यात नक्सली रंजन के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की जांच में पता चला है कि घटना के बाद रंजन इलाज के लिए अपने समर्थक एवं सहयोगी अमरेश सिंह के घर आया था। अमरेश सिंह ने नक्सली का प्राथमिक इलाज किया। इनका सहयोग करने के आरोप में सुरेंद्र भुइयां नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सर्च अभियान में AK-47 राइफल की एक मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, नक्सली पर्चा मिली है। पुलिस अधीक्षक व CRPF के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बताया कि वर्ष 2018 के बाद इलाके में TSPC के साथ सुरक्षा बलों की यह पहली मुठभेड़ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तोपचांची में 2 सड़क हादसों में 3 मरे। शिवरात्रि की पूजा करने जा रहे पिता पुत्र पर चढ़ा ट्रक, सब्जी विक्रेता की साइकिल ट्रेलर से टकराई। धनबाद जिले के तोपचांची थाना में मंगलवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली दुर्घटना में 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। बाइक पर सवार पिता पुत्र सड़क पर गिर गए। इन्हें पीछे से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों की मौत हो गई। दोनों शिवरात्रि पर पूजा करने मंदिर जा रहे थे। वहीं दूसरी दुर्घटना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। इससे बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वह सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाओं की जांच शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों से एक बार फिर हुआ गुलजार। कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए देश के सभी नेशनल पार्कों को बंद करने के आदेश के बाद 4 जनवरी को झारखंड के पलामू प्रमंडल के बेतला नेशनल पार्क को भी बंद कर दिया गया था। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए सरकार के आदेश के बाद 53 दिनों के बाद बेतला नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बेतला नेशनल पार्क खुलने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में सैलानी बेतला पहुंचने लगे हैं। इस कारण बेतला पहले की तरह गुलजार दिख रहा है। चहल पहल बढ़ गई है। नेशनल पार्क के खोले जाने से स्थानीय लोगों में खुशी है। अगली बड़ी खबर की बात तो राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक शिवा महतो का हुआ अंतिम संस्कार। कई राजनेताओं ने की शिरकत। डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक निवास चंद्रपुरा प्रखंड के सिजवा पंचायत स्थित सिजवा बस्ती स्थित शिवा महतो हाई स्कूल प्रांगण में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जिला प्रशासन की ओर से हवाई फायरिंग कर सलामी दी गई। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सरकार के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, आजसू सुप्रीमो शाह, सिल्ली विधायक सुदेश महतो, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री शाह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, पूर्व विधायक आनंद महतो सहित कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सखी संघ के कार्यकर्ताओं का 6ठे दिन भी भूख हड़ताल जारी। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ का मंगलवार को विधानसभा के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल पर बैठी संघ की अध्यक्ष सोनी पासवान और प्रदेश सचिव रजनी कुमारी की हालत बिगड़ती जा रही है। इस दौरान मंगलवार को संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। सचिव का कहना है कि सरकार जब तक उनकी 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य में पोषण सखियों को 2016 में नियोजन किया गया था। तब से लेकर आज तक पोषण सखी घर घर जाकर सरकार द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी के साथ करती आ रही है। यहां तक कि कोरोना महामारी के बीच घर घर जाकर कोरोना का सर्वे तथा मेडिकल सुविधा जैसे कार्य किए हैं। लेकिन पोषण सखी का मानदेय 12 महीने से बकाया है। प्रदेश महासचिव परमिला कुमारी ने कहा है कि सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने सरकार से 12 माह का बकाया वेतनमान का भुगतान, पोषण सखी की सेवा शर्त नियमावली लागू करने, आंगनबाड़ी सेविका के समान बीमा व अवकाश देने और ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात तो वाहन सहित 13 पेटी शराब जब्त। वाहन पर लगा है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड। हजारीबाग के बरही में सुबह पुलिस की पेट्रोलिंग दस्ते ने रसोईया धमना मोड़ पर एक सुमो सहित 13 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त किए गए सुमो गाड़ी पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य समिति का बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि जब्त वाहन के साथ किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि वाहन रसोईया धमना मोड़ के एक होटल पर खड़ी थी। इस क्रम में पेट्रोलिंग दस्ता को उस वाहन पर रखे शराब की पेटी पर नजर पड़ी। पुलिस को देखते ही वाहन चालक और सवार वाहन छोड़कर भाग गए। काफी छानबीन करने
के बावजूद भी किसी की जानकारी नहीं मिली। अंत में वाहन एवं शराब पेटी को जब्त करते हुए थाना ला गया। अब यह जांच का विषय है कि वाहन सचमुच में बिहार सरकार की है या शराब माफियाओं के द्वारा इस प्रकार के तरीके अपनाकर शराब का धंधा किया जा रहा है। पुलिस मामले की जो छानबीन में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के सभी जिलों में पहुंचेगी खतियान रथ यात्रा। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग तेज हो रही है। अब इस मांग को लेकर झारखंड से एक रथ यात्रा निकली है जो झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी, अपनी इस मांग से अवगत कराएगी। इस रथ यात्रा में 5 से 7 युवा भी सवार हैं जो हर जिले में जाकर मुख्य शहरों में चौराहों पर लोगों को खतियान आधारित स्थानीय नीति का महत्व समझाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो महाशिवरात्रि। पहाड़ी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही हर हर महादेव की गूंज। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर रांची में सुबह 4 बजे से ही पट खोल दिया गया था। उसी वक्त से श्रद्धालुओं का जो आना शुरू हो गया था। वही सूर्योदय के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पहाड़ी मंदिर के आसपास सड़कों पर माथे पर चंदन लगाए लोगों की भीड़ देखी गई। रांची ही नहीं, झारखंड के कई जिलों से लोग पहुंचे थे। बाहर से आए सैकड़ों लोग सोमवार रात से ही पहाड़ी मंदिर के पास जुटने लगे थे और पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ी मंदिर तक जाने वाली आसपास की सड़कों पर श्रद्धालु बोलबम के नारे लगा रहे थे। फिर 400 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। यहां पूजा करने आए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात तो जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह 4 मार्च को तैयारी जोरों पर। जेएमएम की गिरिडीह जिला इकाई 4 मार्च को स्थापना दिवस समारोह झंडा मैदान में मनाएगी। इसे लेकर तैयारी जोरों पर है। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी का झंडा, बैनर व होर्डिंग से शहर को पाठ दिया गया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस की जिले भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। पार्टी के सभी 13 प्रखंड अध्यक्षों को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यक्रम तैयारी के आदेश दिए गए हैं। स्थापना दिवस समारोह 3 बजे शाम से 8 बजे रात तक मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद के चापाकल रिपेयरिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। गर्मी शुरू होने के साथ ही पेयजल व स्वच्छता विभाग ने खराब चापाकल की रिपेयरिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वही प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी ईमेल edwsd-dhanbad2@gmail.com पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। धनबाद बलियापुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, तोपचांची, बाघमारा, तेलमच्चो, पानी टंकी सहित आसपास के क्षेत्रों में खराब चापाकल की सूचना दी जा सकती है। सूचना के बाद तुरंत चापाकल की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए विनोद कुमार तिवारी 7004022837, वही निरंजन हासदा रजिस्टर एंट्री 8825182859 पर शिकायत कर सकते हैं। इसकी निगरानी जेई और सहायक अभियंता करेंगे। इसके अलावा धनबाद, बलियापुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, तोपचांची क्षेत्र के लिए जेई संतोष कुमार महतो 9955525176, वही सहायक अभियंता जनार्दन प्रसाद सिंह 7549266794 लगाए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।